Fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and a ovum. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है और ओवम है उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। When sperm come in contact with an एग, जब स्पर्म जो है वो एग के कांटेक्ट में आता है, उसके पास आता है, सो वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। तो हमें पता है कि जो बेसिकली क्या है, टेस्टिस जो है वो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड व्हाट विल हैपन, जब वो नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से कोई एक जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, वो फ्यूज़ करता है एग के साथ। और इस तरह का जो फ्यूजन होता है जिसमें कि एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करते हैं, दैट विल बी नोन एज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग जो है बेसिकली वो फ्यूज़ करते हैं और वो एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होता है वहाँ पर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और अ जाइगोट, और जिससे एक फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और बाद में अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट ही जो है वो एक नए इंडिविजुअल में आगे एक नया बोर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्पर्म्स थे, तो उनमें से कोई एक है जिसकी एंट्री हो पाई है और उसने क्या किया, वो एग के पास गया और यहाँ पर वो फ्यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या होगा, यहाँ पर जब उनका फ्यूजन हो गया, सो दैट विल बी द फर्टिलाइजेशन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आगे जाके एक न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. तो जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन में, उसमें क्या होता है, उसमें मीटिंग होती है बेसिकली कि जो मदर का एग सेल है और जो स्पर्म है फादर का, उन दोनों का फ्यूजन होता है, वो दोनों मिलते हैं और फिर नया इंडिविजुअल जो है फॉर्म होता है, दैट विल बी द जाइगोट। एंड दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से जो नया बोर्न बेबी होता है वो उसके पास जो है मम्मा के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और पापा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो बहन भाई है आप उनको देख सकते हो और फिर रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि उनके अंदर किस किस के कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, मतलब मम्मी के ज़्यादा है या फिर पापा के ज़्यादा है। नाउ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत सारे एनिमल्स में हो सकती है, जैसे ह्यूमन है, काउ है, डॉग है, हैन। सो दीज वर द एनिमल्स जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।